अच्छा आप ये बताइए कि क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? अरे कुछ भी नहीं, तकल्लुफ ना करें आप। नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मदीहा, बेटा समीना आंटी के लिए चाय बना कर लाओ जल्दी से। देखिए भाभी, मैं चाहती हूँ कि ताहिरा के दिमाग और दिल से हर किस्म का खदशा और वहम निकल जाए। वो हमारे साथ हंसी खुशी रहे। क्या आपने उससे बात की थी? जी जी, ताहिरा के बाबा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं एक अनजाना सा खौफ बैठ गया उसके दिल में। देखिए, आप उसकी माँ हैं। उसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको कन्विंस होना जरूरी है। अगर आपका दिल मानेगा तभी वो आपकी बात मानेगी। समीना बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब आगे उसकी अपनी मर्जी। हम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप उसको बुला लें तो मैं उससे खुद बात करके देखूं। दरअसल वो अपनी बहन को लेकर अपने बाबा के साथ हॉस्पिटल गई हैं, घर पर नहीं है। ओहो, अल्लाह उसे सेहत दे। आप मेरी तरफ से उसको पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आकर उससे मिल लूंगी। अरे आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, वो लोग बस आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स में बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं वो लोग कब आए। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ताहिरा बेटी को बहुत प्यार दीजिएगा। जरूर जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे प्यास लग गई, पानी ला दोगी? हाँ मैं लेके आती हूँ, आराम से। आरफू चाची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा बेटा कैसी हो? आरफा बात कर रही हूँ। जी आरफा चाची, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अपनी सुनाओ। मैं कैसी हो सकती हूँ, आप अंदाजा कर सकती हैं। तरस आता है तुम्हारी हालत का सोच के। नहीं चाची, मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिर है अब अपने माँ बाप के घर पे लड़की खुशी होगी, ठीक ही होगी। मैं उस हालत की बात नहीं कर रही, मैं तो उस हालत की बात कर रही हूँ जो सारिम की वजह से हुई है तुम्हारी। छोड़े चाची, कोई और बात करें। कैसे छोड़ दूं मैं? मेरी बेटी की तरह हो तुम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, और मैं कैसे छोड़ दूं? और कर भी क्या सकती हूँ मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुमसे पूछ लूं, लोगों के बहकाने में आकर वापस तो नहीं आ रही तुम? जी? मेरा मतलब है कि समीना तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमने उनकी बातों में नहीं आना। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? अपनी बेटी समझती हूँ इसलिए मशवरा दे रही हूँ। अच्छा सच्ची, मैं किसी काम से बाहर आई हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। ताहिरा कहाँ है? पानी की बोतल लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। मैं देखता हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? हम लोग परेशान हो रहे थे। बाबा वो आरफा चाची का फोन आ गया था तो मैं सुनने चली गई थी। देखो, वो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए अपने घर चले जाओ। चलो राम। मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुमसे पूछ लूं, लोगों के बहकाने में आकर वापस तो नहीं आ रही तुम? ताहिरा चलो।
रूहान को फोन करती हूँ। मदीहा खाना तैयार है, आकर ले जाओ। जी अम्मी आई। ये रूहान ने मेरा फोन काट दिया, फिर से करो। फिर से काट दिया। समझ नहीं आ रहा ये ताहिरा घर कब वापस आएगी। मुझे यहां देखकर चौंक जाएगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे रमल से मिलने में कितनी आसानी रहेगी। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं, अब मिलने में डर कैसा। लेकिन क्या रमल मुझे यहां देखकर खुश होगी? खैर, मैं ताहिरा से मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मेरा रब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। लेकिन ये अम्मी न जाने क्यों उसके घर जाने से मना करती रहती है। उन्हें राजी करना पड़ेगा। मेरा फोन नहीं उठाया था ना, अब मैं भी नहीं उठाऊंगी। करता रहे फोन। लगता है मैडम नाराज हो गई है। सारिम की चची ने मुझे फोन करके स्पेशली घर ना आने की सजेशन क्यों दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई मेरा घर खराब करने की साजिश की जा रही? मैंने एक ड्रामे में देखा था कि एक बड़े घर में ऐसी साजिश रचाई जा रही थी। बाद में उस बेचारी हीरोइन को अपने घर वालों की बात ना मानने पर कितना पछताना पड़ा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे सभी तो जाने का कह रहे हैं, सिवाय आरफा चची के। मुझे अपने घर वालों की बात माननी चाहिए या आरफा चची की? मेरी समझ में कुछ क्यों नहीं आ रहा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। शफकत बेटा, अभी जरा तारिक रोड भी चलना है। अब आप और कितनी शॉपिंग करेंगी? अरे बेटा, कुछ चीजें हैं जो यहाँ नहीं मिलती, वो वहीं से मिलती हैं। शफकत, ये सैरिश है ना?